हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स लाइट में। जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है, जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, वो पिछले वीडियो में जाके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल और फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल और काफ़ी अच्छे डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। जो लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं वो अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। आज हमारी सबसे पहली हेडिंग रहेगी वैद्युत विभव। हेडिंग का नाम क्या रहेगा? वैद्युत विभव, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा यहां पर क्या रहेगी? एकांक आवेश को अनंत, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, या उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं उत्पन्न विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, चालक के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहते हैं। यहां पर वैद्युत विभव B इक्वल W/Q0 लिख सकते हैं, या Q0 लिख सकते हैं, या Q लिख सकते हैं। मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर आपका क्या है? कार्य का मतलब है जूल, तो यहां हो गया जूल। अपान में है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, तो ये मात्रक इसका हो गया जूल प्रति कूलम। अथवा में इसका मात्रक चलेगा अथवा वोल्ट। क्या मात्रक होता है? वोल्ट। ये मात्रक आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये हुई वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, मात्रक क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। जो वैद्युत विभव है ये एक अदिश राशि है। चलिए, इसके बाद में वैद्युत विभव हमारा खत्म हुआ। वैद्युत विभव किसी एक बिंदु आवेश के कारण कहां पर कितना होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विभवांतर की, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विभवांतर, यहां पर विभवांतर की परिभाषा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इससे ही निकल के आती है। विभवांतर, विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिल जाएगा विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब विभव धन अंतर, यानी कि विभवांतर। विभव में जो अंतर होगा किसी भी बिंदु पर, विभव में दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होगा उसी को हम कहेंगे विभवांतर। परिभाषा रहती है एकांक धनावेश भी कह सकते हैं, धन आवेश को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहलाता है। अगर हम विभवांतर को लिखना चाहें तो विभवांतर को भी बी से लिखते हैं, या डेल्टा बी भी कह सकते हैं। डेल्टा बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नॉट। इसका भी मात्रक वही रहेगा, वोल्ट। अब समझ लीजिए है क्या, यहां पर क्या है, मान लीजिए ये चालक है, यहां से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश Q0 रखा था। इस Q0 आवेश को चालक के किसी बिंदु तक लाने में जो भी हमें कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहलाता है। यहां पर एक चालक होगा, इस तरीके से एक चालक है, चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर होगा। अब यहां पर अगर हम मान लें कि बिंदु A पर विभव BA और बिंदु B पर विभव BB है और Q आवेश को चालक के A बिंदु से B बिंदु तक ले जाना है, तब इसमें किया गया कार्य कितना होगा। अगर हम बोल दें कि किया गया कार्य W है, तब आप क्या करेंगे, विभवांतर विभव में अंतर, इसको समझ लेना, विभव में अंतर को कहते हैं विभवांतर। अगर हम मान लें कि बिंदु A से B तक ले जाने में Q आवेश को W कार्य किया जाता है, W जूल कार्य किया जाता है, तो W इक्वल हो जाएगा, कहां तक ले जाया जा रहा है उसको पहले लिखेंगे, तो BB, यानी कि बिंदु A से B तक ले जाया जाता है, माइनस BA इंटू Q। अगर हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं BB माइनस BA बराबर W अपॉन Q। तो ये हो गया विभवांतर, मात्रक रहेगा वोल्ट। ठीक है। अब अगर बाई चांस इसमें हो कि आपका कोई बिंदु आवेश है जिसको V से A तक लाया जाता है, बिंदु B से A तक लाना है। अगर बिंदु B से A तक लाएंगे, यदि बिंदु B से A तक लाना है, बिंदु A से B तक, पहले हमने यहां पर क्या लिखा, बिंदु A से B तक ले जाना था, अब क्या है, बिंदु B से A तक लाना है। बिंदु B पर विभव कितना है, BB, और ले कहां जाना है, बिंदु B से BA तक। तो यहां पर लिखेंगे BA माइनस BB इक्वल W अपॉन Q नॉट। हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि जिस बिंदु पर लेके जाना है उसका विभव पहले लिखना है, और जिस बिंदु से लेके जाना है उसका विभव बाद में लिखना है, और बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह, यही हुआ विभवांतर। चलिए, जिसको भी नोट करना है नोट कर सकते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यहां पर हेडिंग रहेगी हमारी, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हेडिंग, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत विभव। अब हमें किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव की परिभाषा, अनंत से एकांक आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, तो यही, हाँ चलिए, मान लिया हमने यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण इससे r दूरी पर एक बिंदु A है। यहां पर हमें बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना इस बिंदु A से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिसकी इस बिंदु आवेश से दूरी स्मॉल x है। ये हमने मान लिया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। अब हमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर, डेफिनेशन पर, परिभाषा पर ध्यान देते हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यह कार्य क्यों किया जाएगा तो उसको समझिए। हमने मान लिया कि अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो यहां पर हम लिखेंगे माना प्लस Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जिससे अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिसकी बिंदु आवेश से दूरी x है। ये हमने मान लिया। अब जिसकी बिंदु आवेश से दूरी दी गई है x, तो यहां से तब दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल। अब वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? ये धन आवेश है। परीक्षण आवेश आपका निश्चित ही धन आवेश होता है। ये पहले चैप्टर के पहले वीडियो में बताया कि परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश होता है। ये धन आवेश है, ये धन आवेश होता है, तो इनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश मतलब अलग अलग जाति के मतलब धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा कूलाम के नियम से? F बराबर के लिख दें या छोड़ो 1/4πε0 Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q0 है, अपॉन बीच की दूरी x² है, यानी कि x²। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 डाल लिया। अब इतना बल लगेगा। अब इनके बीच में आप मानिए कि ये एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और फिर भी इसको लेके आना है बिंदु A तक। जा रहे हैं एक दूसरे से दूर, वो इधर धक्का दे रहा है, वो इसको इधर धक्का दे रहा है, मतलब एक दूसरे के दूर जा रहे हैं,
फिर भी लेके आना है तो हमें इस वैद्युत प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। श्योर है? अरे भाई दो लोग अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, बल की वजह से दूर है, क्योंकि इनके बीच में बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। दूर रहो भाई, पास नहीं आना। फिर भी इसको पास लेके जाना है तो इनके विरुद्ध जो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल है उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर हम अनंत से लेके आएंगे तो अनंत से लेके आना भाई थोड़ा मुश्किल है। डायरेक्ट अगर अनंत से लेके आएंगे, हम क्या करते हैं, यहां पर एक अल्पांश दूरी पर बिंदु मान लिया हमने C, और इस बिंदु की जो दूरी है अनंत से वो dx हमने मान ली। तो यहां पर लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश को अनंत से अल्पांश दूरी dx लाने में वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब किया गया कार्य निकालेंगे तो कार्य भैया छोटा होगा, बल लग रहा है छोटा, और छोटे बल में छोटी सी दूरी ले जाना है तो कार्य भी छोटा करना पड़ रहा है। अरे बल छोटा नहीं लग रहा है भैया, क्या बात है यार, इनके बीच में बल लग रहा है इतना, लेकिन हमें उनके पास नहीं ले जाना है, बहुत पास नहीं ले जाना है, ले जाना है बहुत छोटी सी दूरी। मतलब समझ लीजिए कि आपसे एक दूर बंदा बैठा हुआ है जो आपसे बहुत नाराज है, वो आपके पास नहीं आ रहा है, आप उसके पास नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में विरोधाभासी बल है। ठीक है, अब फिर भी आपको या उसको आपके समीप आना है तो वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब हम इसको एक साथ नहीं ले जा रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं बहुत छोटी सी दूरी। अब बहुत छोटी सी दूरी पता चला कि ऐसे रखे हुए हैं, अब इसको यहां इतना, तो बहुत छोटी सी दूरी है। जब विस्थापन बहुत कम होगा तो हमें कार्य भी बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो dw इक्वल बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन की बात आई तो यहां पर बल के विरुद्ध विस्थापन करना है तो बल गुणे विस्थापन, माइनस चिन्ह लगा दिया। माइनस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करेगा कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो यहां पर dw इक्वल एफ का मान रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपका dx माइनस चिन्ह था यहां पर लगा दिया। ये हमने छोटी सी दूरी लाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब हम लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य की बात करेंगे तो W इक्वल हो जाएगा, इंट्रीकेशन लिमिट यूज कर दीजिए। कहां से लेके आना है, वो लोअर लिमिट होगी इनफाइनाइट। कहां तक लाना है, हाईएस्ट लिमिट हो गई, r दूरी तक ही लाना है, dw। यहां से w इक्वल इंट्रीकेशन इनफाइनाइट r, dw की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
अब हमने बताया कि जो वेरिएबल होते हैं, समाकलन करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, जो बदल रहे होते हैं, उन्हीं का समाकलन होता है, बकाया किसी का समाकलन नहीं होगा। तो हमारे पास वेरिएबल का है, वेरिएबल का है भैया, वेरिएबल हमारे पास है दूरी, क्योंकि हम छोटी सी दूरी चले, फिर और चलेंगे, फिर और चलेंगे, और कहाँ तक आना है, आर दूरी तक, यानी कि बिंदु ए तक आना है। तो वेरिएबल है हमारे पास सिर्फ दूरी, दूरी के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष ही इसका समाकलन करेंगे, बकाया जो भी हमारा लिखा है वो कांस्टेंट है। तो यहां से हम w इक्वल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट हो गया हमारा, इसको बाहर ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन, अब यहां जरा देखिए माइनस चिन्ह और आपका साथ चल रहा था, माइनस चिन्ह साथ चल रहा था, तो माइनस चिन्ह के साथ हमने कॉमन ले लिया। अब यहां देखेंगे बचा है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका करना है समाकलन, तो इसका समाकलन करना है तो w इक्वल, समाकलन जिन लोगों को अच्छे से नहीं आता है वो लोग सीख लें समाकलन में क्या होता है। माइनस चिन्ह ऐसा है, ऐसे रहने दिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो लिखा था उसको लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार और ऐसा ही लिख देना है, थोड़ा सा चेंज करना है। ये एक्स स्क्वायर नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 हो गई और आपका हो गया dx। सही है, बोलो सही है। w इक्वल माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसके बाद में हमें इसका करना है समाकलन। अब समाकलन किस तरीके से करेंगे, जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देना है, जो पावर हो जाए उन्हीं का भाग दे देना है, हो गया समाकलन। जितनी पावर है, x की पावर कितनी है -2, इसमें एक जोड़ दीजिए, अपॉन जितनी पावर हो जाए -2 + 1 भाग दे दिया, हो गया समाकलन। लिमिट अभी रखने दीजिए ऐसी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही लिख लेंगे, w इक्वल माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखेंगे x की पावर बची है -1 अपॉन -1 और यहाँ लिमिट है इनफाइनाइट r। अब हम क्या करते हैं, ये x की पावर -1 है, ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x की पावर जो माइनस है, -1 है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो यहां से w इक्वल हो गया आपका क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बचा क्या, तो 1 अपॉन x, लिमिट इनफाइनाइट r। अब यूज द लिमिट करना है। अब यूज लिमिट करेंगे तो लिमिट यूज किस तरीके से करते हैं, हाईएस्ट लिमिट को पहले लिखेंगे और उसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट लिखना है। तो यहाँ w इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखेंगे 1 जैसा लिखा है, लिखा रहने दीजिए। वेरिएबल जो होता है उसी की जगह पे हम लिमिट यूज करते हैं। वेरिएबल हमारा क्या था, x। अब x की जगह पे एक बार आपको रखनी है उच्चतम लिमिट, हायर लिमिट, ठीक है। माइनस का बीच में सिंबल लगा दिया, 1 जैसा लिखा है लिखा रहने दीजिए, अपॉन r मतलब x की जगह क्या लिखेंगे, न्यूनतम लिमिट, इनफाइनाइट हो गई, यूज हो गई लिमिट, हाई लिमिट से लोअर लिमिट घटा दी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में यहां देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अनंत 0, 1 अपॉन 0 अनंत, 1 अपॉन अनंत 0, ये 0 हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। तो w इक्वल निकल के आया है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, इतना निकल के आया। ये आया है जूल यानी कि कार्य निकल के आया। हमें निकालना है विभव, तो b बराबर क्या होता है, w अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से b बराबर w की वैल्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन
आर और टोटल के बटे क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ तो बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। प्यारा सा डेरिवेशन था। इस प्यारे से डेरिवेशन में हमें निकालना था वैद्युत विभव किसी एक बिंदु आवेश के कारण। अब अगर बोल दिया जाए कि नहीं, एक बिंदु आवेश के कारण नहीं, कई बिंदु हैं, उनके कारण वैद्युत विभव निकालिए, तो हमने इस डेरिवेशन के माध्यम से सीख लिया है किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यहां पर इसको मैं साफ कर दूं, बोलिए साफ कर दूं। चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब इसके बाद में बोला जाए कि एक नहीं भाई, एक के कारण तो आपने जान लिया है। अब एक से अगर ज्यादा बिंदु आवेश हों तो उनके कारण वैद्युत विभव भी हमें बता दीजिए। उनके कारण हम वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे? जैसे हम बोल देते हैं कि इस सिस्टम की वजह से एक चार्ज का सिस्टम बना हो, उस सिस्टम की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, अप्लाई किस तरीके से करेंगे, वो सारा कुछ अब आप सीख लीजिए। इसको साफ कर दिया है। अब हमारा होगा यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों के कारण। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों के कारण। अब 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमें क्या करना है? अब हम वही तरीका अपनाएंगे। बस किसी एक बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत विभव का सूत्र देख लिया है, समझ गए उसको। अब हम सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है, यहाँ Q3 रखा है और कई भी आपके हो। अब इस बिंदु पर कोई बिंदु यहाँ पर है P और इस बिंदु पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। इन तीनों बिंदु आवेशों के कारण 3 है या इससे अधिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ से इन्होंने दूरी दे रखी है, ये R1 है, यहाँ से ये R2 है, ये दूरी R3 है। अब इस तरीके का सिस्टम, अब इस तरीके का भी सिस्टम हो सकता है या सिस्टम आपका ऐसा भी हो सकता है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इस तरीके का सिस्टम हो सकता है आपका, ठीक है। इस तरीके का नहीं तो एक तरीका और है। क्या है? क्या है? बोलिए। इस तरीके से हो सकता है आपका सिस्टम। यहाँ Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3 हो गया, यहाँ Q4 हो गया। इस तरीके का जो भी सिस्टम दिया जाए तो इसमें हम वैद्युत विभव आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से कोई भी आपका सिस्टम होगा। यहाँ Q1 आवेश रखा है, यहाँ Q2 आवेश रखा है, यहाँ Q3 आवेश रखा है, जिनकी दूरियां R1, R2, R3 है बिंदु P से, और बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे Q1 के कारण P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो V1 उसको नाम दे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1। सही है? बोलो सही है। जो अभी सूत्र निकाला उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। सही है? सही है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर लिखेंगे Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। सही है? चलिए ये सेकेंड हो गया। देख लीजिए, अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर वैद्युत विभव आपको निकालना है तो ये दूरी हुई, ये दूरी हुई, ये दूरी हुई, ये दूरी हुई। इसको अगर हम नाम दे दें R1, इसको नाम दे दें R2, इसको नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया R4। अब बिंदु O पर यहाँ अगर अप्लाई करेंगे तो बिंदु O पर वैद्युत विभव हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे
ये सेंटर हुआ मान लीजिए, यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है, तो ये दूरी R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई। अब वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो उसी तरीके से हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि Q1 की वजह से वैद्युत विभव आ गया बिंदु P पर या बिंदु O पर, Q2 की वजह से बिंदु O पर या P पर वैद्युत विभव आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे Q3 के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा V3 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3। अगर हम सीधा सीधा यहाँ पर लिखते हैं, अतः 3 बिंदु आवेश हैं, इसके लिए हो गया, चौथा अगर लगाएंगे तो इसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है, तो B इक्वल B1 सबको जोड़ देंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3, और भी ज्यादा है तो प्लस डॉट डॉट करके उनके भी टर्म लिख देंगे। अब यहां पर बात क्या है, मेन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये सभी बिंदु आवेश हमारे धनात्मक थे, स्टार्टिंग में हमने सभी बिंदु आवेशों को धनात्मक माना है। अगर यहां पर कोई भी बिंदु आवेश ऋणात्मक हो तो उसके कारण जो वैद्युत विभव निकलेगा उसमें माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब हम पहले प्लस वाला समझा रहे हैं। यहां पर B इक्वल, अब B1 की वैल्यू रखेंगे, B2 की वैल्यू रखेंगे, B3 की वैल्यू रखेंगे, तो यहां से आपको हर जगह देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। तो यहां से सीधा सीधा अगर हम रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया। क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ये हमारा आएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर बोल दिया जाए कि भैया जी Q2 इक्वल माइनस, जो बिंदु Q2 है ये माइनस का है, कैसा है, माइनस का है, तो घबराना नहीं है। B इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको कॉमन मिलेगा। अब Q1 अपॉन R1 तो ठीक है, यहां लगा देंगे माइनस का Q2 अपॉन R2 और प्लस का Q3 अपॉन R3, ये लो सॉल्व हो गया। सही है, दो बिंदु आवेश माइनस के हो तो दो की जगह दो में माइनस लगा देंगे, जो बिंदु आवेश माइनस के हैं उनको माइनस का रखना है। ठीक है, ये बढ़िया सा था, इसकी वजह से हम कहीं पर भी वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद इसको साफ करता हूं, साफ कर दें, ठीक है। चलिए इसको साफ कर दिया, इसको साफ कर दिया। इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। क्या हेडिंग रहेगी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है, जबकि हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब यहां पर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव हमें निकालना है, कहां निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है, तो यहां पर हेडिंग इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो समझ रहे हैं इस हेडिंग में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एट पॉइंट, एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सेस पॉइंट। ठीक है, अब अक्ष पर निकालनी है, अक्ष पर निकालनी है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अक्ष पर। तो यहां पर आप लोग पहले चैप्टर के पहले या दूसरे वीडियो में शायद पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव, पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो आराम से देख सकते हैं, सब अवेलेबल है और धीरे धीरे आपको पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ मान लिया हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी है 2L। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आधा आधा दूरी बांट लेते हैं, ये मध्य बिंदु हो गया, यह L दूरी हो गई, ये सही है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस और +Q आवेशों से मिलकर बना है जो परिमाण में बराबर है और विपरीत आवेशित कण है, एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर रखे हैं। तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। अब इसकी अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी पर कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा P, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है जिसकी मध्य बिंदु से दूरी दी गई है, मान लीजिए R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P। इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें वैद्युत विभव निकालने के लिए बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो R + L ये दूरी हो गई कि नहीं। अच्छा, अब यहां से तो R - L ये दूरी हो गई। चलिए अब हम यहां क्या लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं तब -Q के कारण P पर विभव। अब -Q के कारण P पर विभव निकालेंगे तो V1 बराबर माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये एक अदिश राशि है। तो R + L हो गया। ये समीकरण 1 डाल देते हैं। यहां पर लिखेंगे +Q के कारण P पर विभव। तो +Q के कारण P पर विभव लिखेंगे तो V2 = 1/4 πε0 Q/R - L हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव। तो यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 + V2। अब चूंकि V1 की वैल्यू निगेटिव है क्योंकि पहला बिंदु आवेश माइनस का है, तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस का 1/4 πε0 Q/R + L। सही है, बोलो सही है। प्लस का 1/4 πε0 रहेगा Q/R - L रहेगा। यहां से माइनस वाले को उस तरफ लिख सकते हैं और प्लस वाले को इस तरफ लिख सकते हैं। तो B = सबसे पहले आपका Q/4 πε0 ये तो हो गया कॉमन। सही है, सही है। ये वैल्यू प्लस की है तो इसको पहले लिख लेते हैं R - L। माइनस की वैल्यू है 1/R + L। सही है।
इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बताना भैया, भैया एलसीएम बता दीजिए। भैया एलसीएम कितना हुआ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है बोलो, सही है जी हाँ। तो यहां से इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस एल हो गया, माइनस चिन्ह के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का r, माइनस माइनस प्लस का एल। ये r से r भैया चले गए भैया, लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने, चले गए। 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल और एल मिलके भाई साहब 2l हो गया है अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलिए यहां पर लिख रहा हूं b इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है भाई साहब 2ql हो गया, l का इधर q के इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2ql हो गया, अपॉन क्या है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने कहा कि ये भाई देखो इनसे पुराना हिसाब किताब हमारा हो चुका है, इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं ना, चूंकि P इक्वल वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल 2ql होता है, तो इनसे मिल चुके थे, रख दीजिए इनको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ P अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर हम बोले यहाँ पर, ये तो भैया सही आ गया। अब अगर यदि l जो है बहुत छोटा हो r से, वही पुरानी बात है, ये जो l दूरी है इस r से बहुत छोटी हो, इतनी सी बहुत छोटी, जब बहुत छोटी होगी तो इस l को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तब अगर हम l को नगण्य मानकर छोड़ दें तो b इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p तो ऊपर है अपॉन r स्क्वायर। जी भैया यही आ गया, जी सर यही आ गया। यूनिट क्या रहेगी इसकी, वोल्ट। सही है ना। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे की कहानी निरक्षीय स्थिति और बहुत कुछ यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में आएगा। वैद्युत विभव प्रवणता आएगी, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ना है, फिर विभव प्रवणता पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसके बाद में पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ और फिर इसके बाद में बहुत कुछ, और फिर पढ़ेंगे संधारित्र कैपेसिटर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धमाकेदार पढ़ते रहिए आप अपने इस प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स लाइट में। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।